नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से खुल गया है और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस आईपीओ के बारे में विस्तार से। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये आईपीओ कैसे स्ट्रक्चर्ड है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कंपनी अपने शेयर्स कैसे बेच रही है और किस प्राइस बैंड में। बजाज ग्रुप की एक कंपनी अपने शेयर्स 70 रुपए के प्राइस बैंड में बेच रही है। एक लॉट साइज 214 इक्विटी शेयर्स का होगा। यह प्राइस बैंड और लॉट साइज निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका मतलब है मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लगभग 14,124 रुपए का करना पड़ेगा। यह राशि निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी की बैकग्राउंड और उसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज ग्रुप की एक सब्सिडियरी है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग में लगी हुई है। यह कंपनी विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज के लिए फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रोथ दिखाया है और ये मार्केट में अपनी जगह बनाने में सफल रही है। इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन ये सब अच्छा सुनने में लगता है, पर एक इन्वेस्टर के रूप में आपको थोड़ा और गहराई में जाना होगा। सिर्फ सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। पहला फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 15% से बढ़कर 1,200 करोड़ पहुंच गया। यह एक इंप्रेसिव ग्रोथ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई भी 18% से ज्यादा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। आरओई एक महत्वपूर्ण मेट्रिक है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट कंडीशंस। बाजार की स्थिति कंपनी के परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डाल सकती है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कंपटीशन काफी टाइट है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ब्रांड वैल्यू और पेरेंट कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैकिंग इसे एक कंपेटिटिव एज देती है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आरबीआई के रीसेंट पॉलिसीज भी हाउसिंग फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल रही हैं। यह पॉलिसीज कंपनी के ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क तो होता ही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क तो होता ही है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस कंपनी का मेजर रिस्क है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस। एनपीएस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई तो एनपीएस बढ़ सकते हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। यह एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। तो दोस्तों, ये सब फैक्ट्स को देखने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी लगता है, लेकिन थोड़ा रिसर्च और करना समझदारी होगी। निवेशकों को हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। आप अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को कंसिडर करके ही फाइनल डिसीजन लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें।